स्किल पोर्टल यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं। इन सभी योजनाओं के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो 10 से 15 मिनट का हो सकता है और यह टॉपिक जो है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, जिसे रीट बोलते हैं, जिसका एग्ज़ाम फरवरी में प्रस्तावित है, उसके अंतर्गत ये टॉपिक दिया गया है, जो कि एसीडीपी का टॉपिक है। तो इन योजनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। पहली योजना के बारे में पढ़ते हैं, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसकी शुरुआत की गई थी 29 नवंबर 2022 से। इस योजना की बात करें तो जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, उनके कार्यकाल में यह योजना प्रारंभ की गई थी, जिसकी शुरुआत 29 नवंबर 2022 से उन्होंने किया था। उसके बाद अगर हम बात करें कि वर्तमान मुख्यमंत्री जो भजन लाल शर्मा जी हैं, उन्होंने इस योजना का नाम बदलकर पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना रख दिया था, जिसका शुभारंभ 4 सितंबर 2024 को किया था। तो इसके उद्देश्य के बारे में अगर हम बात करें कि इस योजना का उद्देश्य क्या था, इस योजना का उद्देश्य था सरकारी स्कूलों में जो बच्चों को मिड डे मील योजना मिलती है, जिनका लाभ मिलता है बच्चों को, उसके अंतर्गत पोषण की सामग्री उपलब्ध कराना। मतलब जितने न्यूट्रिएंट्स पदार्थ हैं, न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट हैं, उनकी सामग्री जो है इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराने का प्रावधान था। इस योजना में चार लगभग क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही मिल जाएगा कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल में शुरुआत की गई थी, तो ये हो जाएगा अशोक गहलोत जी। उसके बाद इसकी शुरुआत के बारे में पूछा जाएगा कि शुरुआत कब हुई थी, 29 नवंबर 2022 को। नया नाम बदलकर कब रखा गया, 4 सितंबर 2024 को। और भजन लाल शर्मा जी के कार्यकाल में यह नाम रखा गया। ठीक है। इसका उद्देश्य था कि सरकारी स्कूलों में जो बच्चों को मिड डे मील योजना मिलती है, उसके अंतर्गत पोषण की सामग्री उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, चलते हैं अगली योजना की तरफ, जिसका नाम है गार्गी पुरस्कार योजना या गार्गी सीनियर पुरस्कार योजना। यह 1998 में शुरुआत हुई इसकी। लाभान्वित वर्ग की बात करें तो राजस्थान की समस्त वर्ग की बालिकाएं जो कक्षा 10 में 75% या उससे अधिक मार्क्स प्राप्त करेंगी, उनके लिए ये योजना है। और उन्हें 6,000 रुपये का चेक मिलेगा, जो बसंत पंचमी को जिला अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। इस योजना में भी 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। पहले तो इसकी शुरुआत की बात करें तो 1998 में शुरुआत हुई थी। लाभान्वित वर्ग की बात करें तो राजस्थान की केवल जो समस्त वर्ग की बालिकाएं हैं जो कक्षा 10 में 75% या उससे अधिक मार्क्स प्राप्त करेंगी, उनको मिलेगा। और इसमें लाभ की बात किया जाए तो 6,000 रुपये का चेक मिलेगा, जो बसंत पंचमी को जिला अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। ये 4-5 क्वेश्चन इस योजना के अंतर्गत भी देखने को मिले हैं। अब अगली योजना की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, जो 2020-21 में प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य था छात्राओं को उच्च अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था छात्राओं को उच्च अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करना। इसकी पात्रता की बात किया जाए तो राजस्थान बोर्ड जो होता है, जैसे यूपी बोर्ड होता है, ऐसे अलग अलग स्टेट के जो बोर्ड होते हैं, वैसे राजस्थान बोर्ड में जो क्लास 12th है उसमें 65% प्राप्त हों या उससे ज़्यादा प्राप्त हों। इसी तरह सीबीएसई बोर्ड से क्लास 12th में 75% या उससे ज़्यादा प्राप्त हों। और इसमें राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और छात्र की पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। ये 4-5 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है, इस योजना की शुरुआत 2020-21 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य छात्राओं को उच्च अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करना। ठीक है। और अगला है कि राजस्थान बोर्ड में क्लास 12th में 65% या उससे अधिक नंबर लाए हों। ठीक है। और सीबीएसई बोर्ड से अगर है तो उसमें क्लास 12th में 75% या उससे अधिक प्राप्त हुआ हो, उनको मार्क्स मिले हों और राजस्थान का मूल निवासी हो। ये 4-5 क्वेश्चन इस योजना के अंतर्गत देखने को मिले। अगली योजना है निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम 2007-8। निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम 2007-8 में शुरुआत की गई राजस्थान में। इस योजना की जो पात्रता की बात किया जाए तो मूल निवासी राजस्थान होना चाहिए और राजस्थान सरकारी स्कूल है पढ़ रही हूँ। ठीक है। जो राजस्थान के सरकारी स्कूल उसमें वो पढ़ रहे हों, इस योजना की पात्रता है। अगर ये पात्रता आपके पास है तो आपको निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत साइकिल मिल जाएगी। ठीक है। अगली योजना की बात करें, निःशुल्क लैपटॉप वितरण योजना।
यह योजना में याद रखना ये 2024 को शुरू की गई थी। 2024 में यह योजना शुरू की गई है। इसकी पात्रता की बात करें तो क्लास 10th 10th 12th में 75% या इससे अधिक जो मार्क्स प्राप्त करेंगे उनके लिए उनको लैपटॉप वितरण किया जाएगा। ठीक है। अगली योजना के बारे में बात करें, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना, जिसकी शुरुआत 9 मार्च 2024 से की गई थी। राशि 30,000 का लाभ इस योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य क्या है, समाज में लिंग भेद उन्मूलन और बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने हेतु, मतलब बालिकाओं का अगर जन्म हो रहा है उनको प्रोत्साहित करने हेतु ये इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है। इस योजना का लाभ महिला तभी प्राप्त कर सकती है जब वो नशबंदी करवाती, ये अलग ही दिया गया है। ठीक है। अगला है एंटी रोमियो स्क्वाड योजना। यह योजना की शुरुआत 1 मार्च 2024 को किया गया था। उत्तर प्रदेश की तरह राजस्थान में भी एंटी रोमियो स्क्वाड की योजना का प्रारंभ किया गया 1 मार्च 2024 से, इसको याद रखना है। ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सफलता पुरस्कार। यह पुरस्कार जो है 2004-05 में दिया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। इसमें पात्रता की बात किया जाए, राजकीय विद्यालय मतलब जो राजस्थान के विद्यालय हैं उनमें क्लास 1 से क्लास 12th तक की बालिकाओं के लिए यह योजना है। यह पुरस्कार दिया जा रहा 2004-05 से। अगर इसकी अगली बात करें इस पुरस्कार में, तो क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के अध्ययन पर 2000 प्रति वर्ष दिया जाएगा और 9 से 12th तक के अध्ययन पर 2500 रुपये पर ईयर दिया जाएगा। इस योजना का, इस पुरस्कार की ये मुख्य लाभ है। चलते हैं अगले पुरस्कार की तरफ। यह है मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। 2005-06 से इसकी शुरुआत की गई थी। पात्रता की बात किया जाए, राज्य सरकार द्वारा संचालित मूक बधिर एवं नेत्रहीन विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु है। लगभग सारी योजनाएं बालिकाओं के लिए ही है। और अगर इस पुरस्कार में अगर हम लाभ की बात किया जाए तो क्लास 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनको 2000 पर ईयर दिया जाएगा और 9 से 12 तक के बच्चों को 5000 पर ईयर दिया जाएगा। ये योजना के मुख्य लाभ हैं। अगली योजना की बात करें, मुख्यमंत्री निःशुल्क वर्दी वितरण योजना, जिसकी शुरुआत 29 नवंबर 2022 से किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना है। अगली योजना है व्यावसायिक शिक्षा योजना, जो 2014-15 से शुरू की गई थी। ठीक है। अगली योजना की बात किया जाए, आपकी बेटी योजना, 2004-05 से इसकी शुरुआत की गई थी। पात्रता की बात किया जाए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन होना चाहिए। और अगली पात्रता है परिवार के माता पिता दोनों अथवा किसी एक का निधन हो गया हो, मतलब या तो दोनों का निधन हो गया हो या तो माता पिता में किसी एक का निधन हो गया हो, तो ये पात्रता रखी गई है। ठीक है। अगला पॉइंट है, इस पात्रता में देखा जाए कि उनकी बेटियां 1 से 12 तक में अध्ययन कर रही हों, मतलब पहली पात्रता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन, दूसरी परिवार के माता पिता दोनों अथवा किसी एक का निधन हो गया हो, मतलब माता पिता दोनों का हो गया हो या तो किसी एक का निधन हो गया हो। फिर अगला है उनकी बेटियां 1 से लेकर 12 में अध्ययन कर रही हों। ठीक है। तो 1st to 8th जो क्लास हैं उसमें 2100 रुपये पर ईयर दिया जाएगा और 9 से 12 में 2500 रुपये पर ईयर दिया जाएगा। इस योजना की मुख्य लाभ है। अगली योजना के बारे में बात करें, माँ वाउचर योजना, 8 अगस्त 2024 से शुरुआत की गई। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने की संभावना है रीट एग्जाम में। इस योजना के उद्देश्य की बात किया जाए, सुरक्षित मातृत्व अभियान को गति देना तथा शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में भी गिरावट लाना, मतलब जो भी मृत्यु दर बढ़ती जा रही है उनको भी गिरावट लाना। ठीक है। इस योजना के मुख्य लाभ है। अगली योजना की तरफ चलें। अगली योजना है लखपति दीदी योजना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अगस्त 2024 से शुरू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये योजना आप इंपॉर्टेंट मानकर चलिए, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। जिसमें उद्देश्य की बात की गई है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऋण उपलब्ध करवाना। ठीक है। अगली योजना की तरफ चलते हैं, राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 2024 से की गई है।
जबकि इसकी घोषणा 8 फरवरी 2024 में की गई थी। मतलब 8 फरवरी 2024 को इसको घोषणा की गई थी और 1 अगस्त 2024 से इसकी शुरुआत की गई थी। अगली योजना की तरफ चलते हैं, निपुण भारत मिशन, जो 5 जुलाई 2021 से शुरुआत की गई इस योजना की। अगली बात करें एमडीएम, 15 अगस्त 1995 से एमडीएम की शुरुआत की गई। और जब शुरुआत की गई थी तो सर्वप्रथम राज्य जो शुरुआत करने वाला जो सर्वप्रथम राज्य था वो तमिलनाडु है। अब चूंकि राजस्थान का एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमको राजस्थान के बारे में भी पता होना चाहिए। तो राजस्थान के बारे में अगर हम बात करें, राजस्थान में 1 जुलाई 2002 से इस योजना की शुरुआत की गई, जो कि उस समय 1 से 5 तक के लिए था। उसके बाद फिर क्लास 6 से 8 तक में 1 अप्रैल 2008 से चालू किया गया। मतलब 1 जुलाई 2002 से चालू किया 1 से 5 तक वालों के, और कक्षा 6 से 8 में 1 अप्रैल 2008 से चालू किया गया। चलिए अगली योजना की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है राजश्री योजना, जिसकी शुरुआत 1 जून 2016 से की गई। मतलब 1 जून 2016 के बाद जो भी जन्म बालिकाएं हैं उनको ये योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं। अगली योजना के बारे में बात करें, नो बैग डे योजना, जिसकी शुरुआत 20 फरवरी 2020 से की गई। मतलब एक ऐसा दिन रहेगा सप्ताह में जिस दिन बैग लेकर नहीं जाना है, बाकी क्रियाकलाप होंगी स्कूल में जो भी शैक्षिक होंगी। ठीक है, इसकी मुख्य बात की किया जाए, सभी सरकारी स्कूलों में प्रत्येक शनिवार को मनाया जाता है। मतलब प्रत्येक शनिवार को यह योजना मनाई जाती है जिस दिन आपको बैग लेकर नहीं जाना है। ठीक है, इस योजना के मुख्य लाभ हैं। फिर अगली योजना की बात करें, नन्ही कली योजना, 2006 और 7 को यह योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य था उदयपुर जिले के सभी राज्य व पंजीकृत मदरसों में क्लास 1 से 8 तक अध्ययनरत बालिकाओं को 1800 रुपये का लाभ दिया जाएगा। मतलब उदयपुर जिले में, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये नहीं होना चाहिए। उदयपुर जिले में जो पंजीकृत मदरसे हैं, नहीं सही है वैसे, ठीक है, जो भी विद्यालय हैं और पंजीकृत मदरसे हैं उनमें कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत बालिकाओं को 1800 रुपये का लाभ दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगली योजना की तरफ चलते हैं, पालनहार योजना, जिसकी शुरुआत 8 फरवरी 2005 से की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है अनाथ एवं विधवा या तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों की आर्थिक मदद करना। मतलब जो भी विधवा या तलाकशुदा महिलाएं हैं उनके जो बच्चे हैं उनकी आर्थिक मदद करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। पात्र संतानें अधिकतम 3 लोग की मदद हो सकती है। ठीक है, अगली योजना की तरफ हम चलते हैं, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना, जिसकी शुरुआत 2008 और 9 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था क्लास 12 में 75% प्राप्त करने वाली छात्राओं को बसंत पंचमी के दिन 5000 रुपये का लाभ का प्रावधान है। मतलब पहला क्वेश्चन तो यही है, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? तो 2008 और 9 में। और इसमें जो पात्रता है उसकी बात किया जाए तो क्लास 12 में 75% या उससे अधिक अगर प्राप्त करती हैं जो छात्राएं हैं तो उनको बसंत पंचमी के दिन 5000 रुपये का लाभ का प्रावधान है। ठीक है, अगली योजना की तरफ चलते हैं, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना, जो 2010 और 11 में शुरू की गई थी। इसमें प्रावधान की बात किया जाए तो बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मतलब पहला क्वेश्चन तो है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना कब से शुरू की गई? 2010-11 से। जिसका प्रावधान क्या है, इसमें बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए दिया जाता है यही पुरस्कार। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जो साप्ताहिक कार्यक्रम हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। मतलब माह के जो शनिवार होते हैं उनमें ये बेसिकली राजस्थान में देखने को मिलता है कि माह के जो भी शनिवार के कार्यक्रम हैं जो शनिवार को रहते हैं, हर शनिवार को कौन सा कार्यक्रम रहता है उसका थीम भी बताया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। प्रथम शनिवार की बात किया जाए तो उसकी थीम रहती है राजस्थान को पहचानो। ठीक है, अगर द्वितीय शनिवार की बात किया जाए, ये 1 माह का शेड्यूल है और ये ऐसे ही हर माह में चलता है। ठीक है, द्वितीय शनिवार की बात किया जाए तो भाषा कौशल विकास इसका थीम है। ठीक है,
तृतीय शनिवार की बात किया जाए तो खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, इस तृतीय शनिवार का थीम है। अगर चतुर्थ शनिवार की बात किया जाए तो चतुर्थ शनिवार की जो थीम है उसका नाम है मैं वैज्ञानिक बनूंगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, नोट करना है। पंचम शनिवार की बात करें तो उसमें जो थीम है वो बाल सभा मेरे अपनों के साथ, ये थीम है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने अनेक योजनाओं के बारे में पढ़ा जो कि बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं थी, और इसी वीडियो से आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो भी एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप इसको 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख लेना, तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और किसी प्रकार का कोई डाउट भी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।